Welcome, ladies and gentlemen, to the second episode of the Kitchen Stories. Cakes, truffles, desserts, इन सबको सुन के मुंह में पानी आता है। लेकिन क्या किसी को एक बेकरी के पीछे की स्टोरीज पता है? आज let me announce our second guest, and it gives me immense pleasure that Mr. Arjun Sharma is here to share his story. So let me tell all my viewers that Arjun ji is running 3 very successful ventures: the Fresh Door Bakery, House of Shawarma, and Boulevard 44. Welcome, Arjun ji. I'm very happy that you're here sharing your insights about bakery, about the confectionery segment with our viewers. Thank you, Jasper, for having me here. So अर्जुन जी, मेरा आपसे आज का सबसे पहला सवाल, एक फ्रेंच डोर बेकरी आपने खोला है, उसके आगे आपने बेकरी की बजाय यू हैव मेंशन्ड पैटिसरी. सो लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स वुड नॉट नो कि पैटिसरी होता क्या है. तो सबसे पहले तो आई वांट कि आप ये बताइए. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जसकरण जी. जो बेकरी शॉप होती है वहाँ पे काफी आइटम्स होते हैं, जैसे नमकीन, पफ्स, बिस्किट्स वगैरह. whereas a patisserie specializes in desserts, और फ्रेंच डोर पेटिसरी में हम स्पेशलाइज कर रहे हैं एगलेस फ्रेंच डेजर्ट्स को. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो है. वेरी नाइस टू हेयर दैट, बिकॉज मेरे को खुद भी इतना बारी पैटिसरी के बारे में सुना, बट आई डिडंट हैड दैट नॉलेज. सो एक बड़ा ही मजेदार सा आपसे मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ. हम जब भी फ्रेंच डोर बेकरी जाते हैं, हम देखते हैं डिस्प्ले केक फ्रीजर में सिर्फ एक एक आइटम पड़ी होती है. अब या तो ये अर्जुन की स्ट्रैटेजी है कि मैं अपना बेकरी फ्रिज खाली दिखाऊं और लोगों को लगेगा बड़ा माल बिक रहा है, या तो वाकई बिक जाता है. तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों एक एक आइटम पड़ी होती है एंड देन द ऑर्डर इज गिवन एंड वी ऑलवेज सी कि डिस्प्ले फ्रिज ऑलमोस्ट खाली होता है. वेरी गुड क्वेश्चन जसकरण जी. ये आप पहले इंसान नहीं है जिन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है. जब हमने फ्रेंच डोर पेटिसरी स्टार्ट किया था, पहले दिन से हमारी सारे पार्टनर्स की एक ही विजन थी कि हम कुछ भी ओवर प्रोडक्शन करके स्टोर में नहीं रखेंगे. इसलिए आप जब भी आउटलेट पे आते हैं या जोमेटो और स्विगी के थ्रू ऑर्डर करते हैं, हम उसी टाइम वो आइटम फ्रेशली बनाते हैं, 5 to 10 मिनट्स लेते हैं, और डिस्प्ले में हमने इतना ही सामान रखा है जो रोटेट होते रहे ताकि किसी को भी स्टेल मटेरियल ना मिले. इसी वजह से जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को कम लगता है, बट द रीजन बिहाइंड इट वो मैंने कि वो सब पीछे से फ्रेशली उसी टाइम तैयार हो रहा है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही. अर्जुन, एक ऐसी बेकरी प्लान करने के लिए जिसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, एक आपका रिटेल आउटलेट हो, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है, और सच सच बताइए कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? सर, जहाँ तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात है, सिर्फ अगर एक रिटेल आउटलेट हो वहाँ आपका 7 से 10 लाख रुपया लगता है. बट जहाँ आपको ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें कोल्ड किचन, हॉट किचन और रिटेल स्टोर है, यू कैन गो अप टू 40 to 50 लाख. ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपेंस है, बिल्कुल, इंक्लूडिंग द रिटेल स्टोर. अमेजिंग. ये तो आपने बता दिया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहती है, बट प्रॉफिट मार्जिन जो हम जिसको ग्रॉस मार्जिन या नेट मार्जिन बोलते हैं, वो कितना रहता है? सर, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप F&B इंडस्ट्री में किसी को लखपति बनाना चाहते हो तो कम से कम वो करोड़पति हो ताकि वो ये बिजनेस खोल के लखपति बन जाए. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू रिलेट टू दिस थिंग जो आपने अभी बोली है. बहुत ही बढ़िया. सो जैसे हमने समझा कि देयर इज अ वर्ड कॉल्ड पैटिसरी एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बुलॉन्जरी. अब जब हम इन दो वर्ड्स की बात करते हैं, इनके शेफ्स की बात करते हैं, किचन टीम की बात करते हैं, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जिसमें लगभग खर्चा 40 से 50 लाख का आता है. तो कितने शेफ्स की टीम चाहिए? अगर हमारा आज कोई व्यूअर देख रहा है हमें, कि कितने शेफ्स की टीम चाहिए इनको स्टार्ट करने के लिए, और जो इनका मेन सू शेफ हो या एग्जीक्यूटिव शेफ हो, जो पेस्ट्री शेफ जिनको हम बोलते हैं, उनकी सैलरीज की रेंज क्या रहती है फॉर अ स्मॉल स्टोर? प्रोबेबली स्मॉल और मीडियम दोनों के बारे में आप हमें बता सकते हैं. सर, एक अच्छे एग्जी शेफ की जो सैलरी रहेगी अराउंड 40 to 50 के रहेगी, और जो किचन टीम है, कोल्ड किचन और हॉट किचन, एटलीस्ट 3 शेफ्स इन ईच सेक्शन, तो 8 लोग पीछे होने चाहिए. एंड आई थिंक द टोटल सैलरी वुड बी अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस. मतलब लगभग इनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा हर महीने का है. और जो आपने बताया शेफ, इसको सू शेफ बोलते हैं, तो सीनियर सीडीपी या सू शेफ बोल सकते हैं हम, जिसकी रेंज 40 to 50 के डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस. ओके, बहुत ही बढ़िया. दैट वाज रियली एन इंसाइटफुल आंसर. मुझे लगता है कि
काफी व्यूअर्स को जो अब इस सेगमेंट में आना चाह रहे हैं और बेकरी का बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, उनको इस आंसर से बहुत से जवाब मिल जाएंगे. लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्जुन जी, आई वुड ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड 2 वर्ड्स आपकी लाइफ में क्या महत्व रखते हैं सिंस यू आर फ्रॉम द बेकरी बैकग्राउंड, हाइजीन एंड फ्रेशनेस, क्योंकि ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटर रिलेटेड है और मेरे को लगता है बेकरी की लाइन में इन दोनों के बिना गुजारा है नहीं. लेकिन आपके फ्रेंच डोर की आइडियोलॉजी में कैसे फिट होते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ. सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये F&B इंडस्ट्री स्टार्ट की थी तब हमारा जो प्राइमरी मोटिव होता था वो होता था प्रॉफिट और सेकेंडरी होता था टेस्ट. बट ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम जब मैं और लोगों से जुड़ा, अपने पार्टनर से जुड़ा, अब हमारा जो इंडस्ट्री या हमारा अपना स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें हम हाइजीन और फ्रेशनेस नंबर 1 लेते हैं, टेस्ट नंबर 2 एंड देन प्रॉफिट्स. सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन और फ्रेशनेस. आप एक कस्टमर को क्या खिला रहे हैं, आपका खुद का ज़मीर मानना चाहिए कि आप जो उनको दे रहे हैं क्या वो अच्छा चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं. बहुत ही बढ़िया. आई एम सो हैप्पी कि बेकरी के आपके स्टैंडर्ड्स आर सो हाई एंड बट मेरा फिर भी एक सवाल है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आपसे कस्टमर डिससैटिस्फाई होके नहीं जाता. आई एम श्योर जब हम दिन में 10 या 20 कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, किसी की एक कोई कंप्लेंट रहती है. आज आपके व्यूअर्स में से कोई ऐसा डिससैटिस्फाइड कस्टमर अगर देख रहा है तो वो आपको अप्रोच कैसे कर सकता है? बिकॉज यू बीइंग द ओनर, आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि किसी को अप्रोचेबल, अर्जुन को लोग अप्रोचेबल समझते हैं कि वो सिर्फ कंप्लेन आपके स्टोर के आउटलेट मैनेजर को देते हैं. क्या आप तक कोई आ सकता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जसकरण जी. अब जब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो हम आपकी एडवाइस पे जरूर ऑल दी पार्टनर्स का नंबर हम अपने स्टोर पे डिस्प्ले कर देंगे. फॉर एनी गुड फीडबैक्स, नेगेटिव फीडबैक, स्टाफ बिहेवियर और एनी अदर काइंड ऑफ फीडबैक इज वेलकम. दे कैन अप्रोच अस डायरेक्टली. सो आपने अगर अपना नंबर, अपना पर्सनल नंबर दे दिया तो लोग तो स्पैम कर देंगे. और आई थिंक इतने कॉल्स अटेंड करना और उसके साथ साथ 3 या 4 वेंचर संभालना मेरे को लगता है ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. तो आप इतने कॉल्स अटेंड कर पाएंगे डायरेक्टली कस्टमर्स के? सर, आई थिंक एज अ ओनर आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट मेरा सिर्फ यही एक काम होना चाहिए कि मैं जान सकूं मेरे स्टोर पे क्या अच्छा चल रहा है, क्या किसी को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, और मैं वो फीडबैक लूँ. अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मुझे लगता है ये वेंचर मैं चला ही नहीं सकता सक्सेसफुल. सुपर. मेरे को लगता है कि इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती. एंड जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं आज या देख भी रहे हैं आज, दे विल ऑल्सो वांट फील हैप्पी विद इट कि कोई हमसे ओपन फीडबैक लेना चाह रहा है, और बुरा और अच्छा दोनों. दैट इज अमेजिंग. अर्जुन, you have been related to a lot of brands in the past also, and some of those brands were your own venture, some of the brands were franchisee models. So for example, मैं नाम लेना चाहूँगा, Winnie's Cakes were also one of your brands. Grillin was also one of the franchisees that you had. First generation business owners जैसे हम हैं, हमारा background is, my father was in the government service, आपके भी कोई business नहीं था. ऐसे लोगों को जो आज हमें देख रहे हैं, जो पहली बार business setup कर रहे हैं, should they go in for a franchise model या वो अपना ब्रांड सेटअप करने में ज्यादा फोकस करें? इस पे आपकी राय क्या है अर्जुन? मैं वो जानना चाहता हूँ. सर, इसके 2 पहलू हैं. अगर तो आप एक F&B कोई काम खोलना चाहते हैं और वो आपका साइड बिजनेस है, दैट इज नॉट योर प्राइमरी बिजनेस, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ फ्रेंचाइज. बट मैं फिर भी सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो सोच रहे हैं इस लाइन में एंटर करने के लिए, मैं आई वुड एडवाइज गो फॉर योर ओन ब्रांड. आज की डेट में कंसल्टेंट्स लाइक यू आर अवेलेबल, तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है. और दूसरी बात, मैं 10 साल से F&B इंडस्ट्री में हूँ. मैंने दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, चंडीगढ़ से ब्रांड्स ना जम्मू आते देखे, बट मैंने कोई जम्मू का ब्रांड बाहर जाते हुए नहीं देखा हर स्टेट में. तो चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी जम्मू का बंदा है, अगर जम्मू के ब्रांड्स की फ्रेंचाइज बाहर खुले तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक लोग अपना ब्रांड. क्या बात है, क्या बात है. मतलब डोगरे बाहर जाके अपना ब्रांड लोगों को सेल ऑफ करें, उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल सेल करें, उससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है. अब हमारा एक सेकंड लास्ट सेगमेंट हमारे शो का, और बड़ा मजेदार सा सेगमेंट है. इसमें हम फूड बिजनेसेस को रेट करते हैं
as a customer also, as an entrepreneur also, and since you're again a veteran in the food industry, 10 साल से ऊपर हो गए आपको, लेकिन मैं ये नाइंसाफी नहीं करूंगा कि आपसे बेकरी यूनिट्स को स्केल करवाऊंगा. आई विल आस्क यू टू गिव अ रेटिंग फ्रॉम 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest for restaurants in the whole. बिकॉज आप कहीं ना कहीं काफी इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, चाहे वो कैजुअल डाइनिंग हो, फाइन डाइनिंग हो, एक आपने पैटी एसरी बता दिया, तो मैं ओवरऑल आपसे एक आइडिया लेना चाहता हूं. और आप ही के माध्यम से कई हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो आने वाले मेरे शो के एपिसोड्स में आने वाले हैं, उनको भी पता लगेगा कि अर्जुन एज अ कस्टमर व्हाट इज द स्केल दैट ही इज गिविंग अस. तो पहला जो मेरा रेस्टोरेंट आउटलेट जिनकी मैं बात करूंगा वो है आमंत्रण. आमंत्रण को कितने नंबर देते हो आप ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? I think 6.5. Amazing, and that is the quality of food that you think. Yes. Okay. What about Northfolk? Sir, I have never been to Northfolk, so मेरे को कोई आइडिया. मेरे को ऐसा लगता है कि नॉर्थफोक सरम अगर सुन रहे हैं तो दैट मीन्स यू नीड टू कॉन्टैक्ट अर्जुन और इनके लिए एक स्पेशल पार्सल भेजो खाने का. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. आई थिंक ब्लू ऑलिव. I think I would rate it 7. Amazing. 7 is a very good number, and personally I really like Blue Olive's food. What about Grandstand? 8. I think Mayank will be very happy with you because he was our last guest. And the last but not the least, Calfberry. Around 7. ये आप इसलिए तो नहीं दे रहे क्योंकि वो प्योर वेज है? नहीं. बहुत ही बढ़िया. एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सारे जब बिजनेस ओनर्स हमारा ये पॉडकास्ट, हमारा ये एपिसोड देखेंगे, दे विल गेट टू नो व्हाट द मार्केट थिंक्स अबाउट देम, बिकॉज अगेन एज अ कंज्यूमर ऑल्सो यू आर ईटिंग ऑल दीज फूड. मेरा लास्ट सेगमेंट है एपिसोड का, और इसके अंदर हम आपको थोड़ा कुछ कड़वा खिलाते हैं और जाने से पहले कुछ मीठा खिलाते हैं. बट कड़वा खिलाने से पहले हम आपसे परमिशन जरूर लेते हैं कि हम आपके 2 नेगेटिव रिव्यूज पढ़ना चाहेंगे. दीज आर फ्रॉम गूगल एंड ऑल्सो फ्रॉम जोमैटो. तो क्या हमें अर्जुन जी परमिशन देते हो? प्लीज शूट. ओके, सो मिस इकरा शाहिद का ये रिव्यू है, और इकरा मैडम ये कहती हैं द केक डिडंट हैड द सेम अपीयरेंस एज द वन डिस्प्लेड ऑन जोमैटो, ऑल्सो हाईली ओवरप्राइज्ड. तो इसका इकरा मैडम को जवाब आज आपने देना है, ताकि इकरा मैडम अगर देख रही हैं दे विल फील वेरी हैप्पी, एंड आई एम श्योर आपका एक कस्टमर वापस आ जाएगा आपके. थैंक यू मिस इकरा फॉर द रिव्यू. इसके मैं 2 चीज़ें बताऊंगा. एक, हाईली ओवरप्राइज्ड. अगेन, सिंस वी मेक एवरीथिंग फ्रेश एंड नथिंग इन बल्क, तो उससे ज़रूर कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ता है. और दूसरा रिव्यू ये है कि जो जोमेटो पे पिक्चर्स होती है वो दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस, तो वहाँ 19-20 हो सकता है रिगार्डिंग दी शेप एंड द कलर ऑफ द केक. बट मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, किसी भी कस्टमर को कुछ भी केक रेप्लिकेट करवाना है, दे कैन व्हाट्सएप और कॉल अस और विजिट अवर स्टोर. हम वो बिल्कुल 100% रेप्लिकेट करेंगे एंड इट कैन बी डिलीवर्ड एट द कस्टमर्स डोरस्टेप. अगेन मैं फिर ये बात इकरा मैडम से दोहराना चाहता हूँ कि इकरा मैडम आपके पास वापस आना चाहें एंड एज अ कस्टमर, तो इकरा मैडम को एनआरसी का इस एपिसोड देख के कोई डिस्काउंट मिल रहा है? सर, सिर्फ इकरा मैडम को नहीं, अगले 1 महीने के लिए कोई भी हमारे स्टोर पे आएगा और वो एनआरसी का मेंशन करेगा तो हम उनको 15% डिस्काउंट देंगे. क्या बात है, क्या बात है अर्जुन जी, आई एम सो हैप्पी. तो हम आपको पहला ऑर्डर हम ही दे देते हैं. 15% डिस्काउंट अगर हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली वी आर बुकिंग आवर फर्स्ट केक. तो आई एम श्योर इकरा मैडम के अलावा भी बहुत लोग अब आपके पास एनआरसी का नाम लिखे 15% लेने आएंगे, क्योंकि हम खुद भी जाने वाले हैं. सेकेंड रिव्यू इज बाय डॉक्टर रितिका सलारिया. ये कहती हैं अ स्मॉल स्पेस विद वैरायटी ऑफ बेक्ड गुड्स, 2 chairs at seating space available while you wait for the food order to be prepared. I had ordered churros when I visited and they didn't look like it. The correct piping tip was not used. Also, I paid 18% tax on the bill while I have paid 5% at all the wonderful restaurants. तो अर्जुन जी, इनके 2 सवाल हैं. पहला सवाल चूरोस की कंप्लेंट कर रही हैं और दूसरा सवाल टैक्स का है. तो इनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सर, इनका पहला क्वेश्चन जो चूरोस के लिए है, तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दी शेप. अच्छा उनका फीडबैक था. एंड रिगार्डिंग द सीटिंग कैपेसिटी, नाउ वी हैव इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 10. तो मुझे लगता है मैम बड़ी पहले आए थे, सो अब
बहुत फर्क हो गया हमारे स्टोर पे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा विजिट करें। एंड रिगार्डिंग दी जीएसटी, रेस्टोरेंट्स अट्रैक्ट जीएसटी ऑफ 5% स्लैब, whereas बेकरी अट्रैक्ट्स अ जीएसटी ऑफ 18%। बट क्योंकि हमारे सारे रेट्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो आई डोंट थिंक इट शुड पिंच द कस्टमर। अरे बहुत ही बढ़िया, मेरे को लगता है फिर तो रितिका मैडम भी 15% का डिस्काउंट अवेल करेंगी। मतलब मेरे को लग रहा है मेरे एपिसोड के बाद 15% एक महीना बहुत ज्यादा चलने वाला है। बट दैट इज आई एम ग्लैड कि किसी ने ये पॉइंट रेज किया है दैट 18% ऑफ द जीएसटी इज फॉर बेक्ड गुड्स। मतलब लोगों को 5% का स्लैब पता है फूड इंडस्ट्री का, बट बेकरी गुड्स पे 18% है, ये शायद काफी लोगों को नहीं पता। ओके, अब हमने आपको कड़वा खिला दिया है, अब मिठाई के 2 टुकड़े खिला के भेजेंगे, नाराज करके नहीं भेजेंगे आपको। सो द फर्स्ट पॉजिटिव रिव्यू इज बाय मिस्टर मोहित। ये कहते हैं, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फिनिशिंग द बर्गर एंड देन पुटिंग द रिव्यू। आई जस्ट लव्ड द पैकेजिंग एंड फूड क्वालिटी. It was totally worth the money and probably the best order from Zomato till now. Thank you French Door. But मैंने तो आज तक सुना ही नहीं कि आपका तो बर्गर भी है। मुझे तो लगता था सिर्फ केक, पेस्ट्रीज हैं एंड डिजर्ट्स हैं। तो ये कब हो गया कि बर्गर भी रखना स्टार्ट कर दिया आपने? सर वेरी रिसेंटली आफ्टर मैनी फीडबैक्स हमने जो लिए, तो सेवरी आइटम्स हमने लॉन्च किए लाइक बर्गर्स, क्रोसॉन, सैंडविचेस, पफ्स, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे स्टोर पे आए या जोमेटो के थ्रू हमारे ये सेवरी आइटम्स भी ऑर्डर करें। बहुत ही बढ़िया। सेकंड रिव्यू लिखती है मिस पंखुड़ी, वन ऑफ द बेस्ट क्यूट लिटिल बेकरीज। जो अब छोटी रही नहीं, अब तो आपने 10 बंदों की सीटिंग ऐड कर दी है, बट बेस्ट क्यूट लिटिल बेकरी एंड देयर चॉकलेट क्रॉसॉन इज टू डाई फॉर। तो पंखुड़ी मैडम को ही ये क्वालिटी आती है कि एवरीवन गेट्स द सेम क्वालिटी व्हेन दे ऑर्डर क्रॉसॉन्स फॉर यू। थैंक यू पंखुड़ी जी फॉर द वंडरफुल रिव्यू। एक तो I would like to thank my partners and especially my architect and interior team, Aditya Kotwal and Miss Angelica, कि उन्होंने हमारी विजन पहले तो पेपर पे अच्छे से उतारी और उसको बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट करके मुझे लगता है हमने एक बेस्ट लुकिंग पेस्ट्री कम बेकरी जैसे सब बोलते हैं, हमने जम्मू में एक एस्टैब्लिश की है। और क्वालिटी अगेन मैं बोलूँगा वो हमेशा सेम रहेगी हमारी, सिंस एवरीथिंग इज फ्रेश। बहुत ही बढ़िया अर्जुन, आई एम सो ग्लैड कि आज आप आए हमारे पास एंड मेरे सारे सवाल तो खत्म कर दिए आपने। एंड अ लॉट ऑफ डिससैटिस्फाइड एंड सैटिस्फाइड कस्टमर्स भी जो आज हमें देख रहे हैं, दे वुड हैव फेल्ट सो हैप्पी। एंड आज आपने उनको एक और मौका दिया है कि पुराना फ्रेंच डोर और नए फ्रेंच डोर में जमीन आसमान का फर्क है। एंड एज आई ऑलवेज से, एवरी कंपनी इवॉल्व्स विद टाइम एंड एवरी स्टोर ऑल्सो इवॉल्व्स विद टाइम। जिन एंटरप्रेन्योर्स की हमने आज मदद की है सब बोल के, उनके बिहाफ पे, हमारी टीम के बिहाफ पे, चाहे वो डिजीडॉक्स है, अयान की क्लिकेट फोटोग्राफी है, एएस मार्केटिंग है, उनकी तरफ से आपके लिए एक हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। थैंक यू फॉर कमिंग अर्जुन जी। थैंक यू जसकरण जी एंड किचन स्टोरीज फॉर हैविंग मी हियर। और एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ आपके शो पे कि वी ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू लॉन्च द फ्रेंचाइज ऑफ फ्रेंच डोर पेस्ट्री रिटेल स्टोर्स सो फॉर जम्मू सिटी। तो आपके थ्रू कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है या हमारे स्टोर पे विजिट कर सकता है। इफ दे हैव एनी क्वेरी वी आर हैप्पी टू हेल्प देम। बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आज आपने दी है। एंड टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू आर लुकिंग टू ऐड अ फ्रेंचाइज टू योर एग्जिस्टिंग फ्लोट ऑफ फ्रेंचाइजीज, या आप अपना एक स्टोर प्लान करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अर्जुन। आई थिंक ही हैज अ लॉट ऑफ इनसाइट ऑन द बेकरी इंडस्ट्री, और इनसे कोई भी फीडबैक आपको चाहिए या कोई इनसाइट चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द व्यूअर्स टुडे। किचन स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। एक हमारा नया गेस्ट आएगा, अपनी इनसाइट लेकर आएगा, अपनी स्टोरी बताएगा और अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू सो मच।